रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पारा जमता है, यह आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 35 क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और इसका पीडीएफ इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पे हम लोग डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, देर न करते हुए, ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पारा जमता है, जो पारा है जमता है वह हो जाएगा, आंसर दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है कि 39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस और 14 डिग्री सेल्सियस, 60। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। माइनस में 39 डिग्री सेल्सियस होता है जो पारा जमता है, ठीक है ना। चलिए, उच्च तापक्रम को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो उच्च तापक्रम जैसे होता है, देखिए इसमें क्या होता है, हाइग्रोमीटर और पायरोमीटर, टैकोमीटर, पिक्नोमीटर। तो इसमें देखिए हाइग्रो जो होता है ना, हाइग्रोमीटर, यह होता है वायु की आर्द्रता के माप करने के लिए, वायु में आर्द्रता को माप करने के लिए होता है। तो यह जो पायरोमीटर होता है ना, पायरोमीटर उच्च तापक्रम को, यानी उच्च ताप को मापने वाला यंत्र होता है पायरोमीटर। इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। शुष्क सेल है, शुष्क सेल कौन सा है? चतुर्थ सेल है, प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, कोई नहीं है। तो यह प्राथमिक सेल होता है, इसका आंसर नहीं, बी से हो जाएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, जो प्रकाश की गति जो न्यूनतम होगी कहाँ पे होगी? वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर, निर्वात। देखिए जो प्रकाश होता है वह निर्वात में बहुत तेज चलेगी, और जो वायु हो गया, जल हो गया, कांच, यानी कि जो घनत्व ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश न्यूनतम हो जाएगा। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो तड़ित चालक लोहे का बनाया जाता है, एल्युमिनियम का, तांबे का, इस्पात का। तो जो तड़ित चालक जो बनाया जाता है, यहाँ पे देखेंगे लाइटनिंग कंडक्टर जो है बनाया जाता है, वह तांबे का बनाया जाता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा कार्य, मतलब कार्य का उल्टा कार्य होता है? देखिए डायनामो का जो कार्य होता है वह होता है यांत्रिक ऊर्जा से, ठीक है ना, आपको कहाँ पे ले जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में बनाकर लेकर जाता है। लेकिन वहीं पे एक मोटर जो होता है ना, यह मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को वह बनाता है किसमें? तो यांत्रिक ऊर्जा में बनाता है, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा में। तो यह जो है डायनामो का जो विपरीत होता है मोटर होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, यह जो अभी हम लोग पढ़े पायरोमीटर जो था, उच्च तापक्रम को मापने के लिए होता है, उच्च ताप को मापने के लिए होता है। हाइड्रो जो होता है द्रव की घनत्व को मापने के लिए होता है, द्रव की घनत्व को मापने के लिए होता है, घनत्व को। थर्मामीटर जो होता है हमारे शरीर के लिए, जो बुखार उखार के लिए मापा जाता है, मानव की तापमान के लिए यह नापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्लक्सोमीटर होता है। तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र का मापक होता है फ्लक्सोमीटर होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या होगा? तो यह 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 0 डिग्री हो जाएगा, कोण है पूछ रहा है, सेल्सियस नहीं होगा। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का जो कोण होगा 0 डिग्री होगा। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्राड शाह स्कूटर के आविष्कारक हैं। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? एडविन हब्बल ने, विक्टर हेस ने। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। विक्टर हेस जो है कॉस्मिक किरणों की खोज किए थे। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, रिएक्टर ऐसा होगा, रिएक्टरों में, ठीक है ना, इस तरह से होगा। ऊर्जा का उत्पन्न होता है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन के द्वारा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा, अनियंत्रित विखंडन के द्वारा। तो वह जो है नाभिकीय रिएक्टर में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वह नियंत्रित विखंडन के द्वारा होता है। तो इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, जो कोबाल्ट 60 मतलब कि अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण, ठीक है ना, और एक्स किरण। तो इसमें से कौन सा कोबाल्ट, मतलब कोबाल्ट जो होता है कौन सा किरण उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर गामा किरण हो जाएगी। इसका आंसर सी से हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे। पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने किए थे। अब यहाँ पे चैडविक, थॉमसन और इनको बताना है आपको। तो ये कौन सा हो जाएगा? चैडविक, थॉमसन है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। यह हो जाएगा मतलब कि रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन को माना जाता है ना। देखिए रदरफोर्ड खोज किए थे, लेकिन गोल्डस्टीन ने खोज किए थे, रदरफोर्ड ने उसका नाम धरा था। तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड हो जाएंगे। यह गोल्डस्टीन है, यानी कि प्रोटॉन का हो जाएगा, प्रोटॉन का, और यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एंडरसन हो जाएंगे। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है
जो सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है किसमें, तो अमोनियम क्लोराइड के कारण से होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। अविचालक का लक्षण है, अविचालक का लक्षण है कौन सा, उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता और उच्च पारगम्यता। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उच्च पारगम्यता होता है, हाई परमेबिलिटी हो जाता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। जिसे ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। देखिए जब भी कपूर जो होता है वह सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता है, सीधे ठोस से द्रव में नहीं गैस में बदल जाता है, तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा। वैज्ञानिक आर्कमिडीज संबंधित हैं, कहाँ से संबंधित है, ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, ग्रीक से। तो आपको बताना है आंसर कि क्या होगा, आर्कमिडीज कहाँ से संबंधित है, तो वह ग्रीस से संबंधित है। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक समृद्ध है, तो यानी कि 245 है। जो भी रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग करते हैं तो 235 का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में अगर पूछ दिया जाए तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए मानव शरीर में अगर पूछ दिया तो ऑक्सीजन होता है, पृथ्वी पूछ दिया तो ऑक्सीजन होता है, वायुमंडल में पूछ दिया तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो नाइट्रोजन होता है, और ब्रह्मांड में अगर सर्वाधिक मात्रा में पूछ दिया तो हाइड्रोजन होता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या होता है, तो चुंबकीय दिक्पात होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। जो भौगोलिक यामोत्तर के बीच, मतलब यह भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का जो कोण होता है चुंबकीय दिक्पात होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। सबसे अधिक भेदन क्षमता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आप लोग याद रखिएगा। गामा किरण होती है, सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है गामा किरण की होती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती है, दिन की अवधि क्या होता, तो वह कम होता है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। यदि किसी दर्पण को कोण में घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का कोण क्या होगा, तो 2y हो जाएगा। इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग अधिकतम होता है तो अवरक्त किरण होती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह हर बार पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में चाहे कहीं भी। तो यह हो जाएगा 10 का पावर माइनस में होता है, मीटर होता है। इसका याद रखिएगा, ई से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक सब जो होता है वह बैगनी किरण का होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो होता है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक, जैसे देखिए हम लोग थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, तो वह सबसे ज्यादा चालक मतलब होता है, बी से हो जाएगा, पारा होता है। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, मतलब कि बर्तन का होना चाहिए क्या है, वह होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता होती है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होगा, प्रसार गुणांक जो होता है हमेशा ऋणात्मक होगा। इसका आंसर ए से हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है इसको याद रखिएगा, 6 × 10 का पावर 24 होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या है, तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है, पृथ्वी के चारों तरफ अगर घूमती है कोई भी उपग्रह तो वह होता है 24 घंटा। इसका आंसर डी से हो जाएगा। लिफ्ट की खोज किसने की थी, बेयर्ड ने, फैराडे ने, एडिसन ने, तो ओटिस ने, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। लिफ्ट की खोज किए थे तो ओटिस ने किए थे, तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। देखिए केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो यह दोनों हो जाएगा। इसमें से सी से हो जाएगा। उड़ते हुए उसमें स्थिति भी ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा दोनों भी है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि किस ताप पर वेग जो है 232 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो वह जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा, तो घटता है। इसका आंसर बी ए से हो जाएगा। जैसे देखिए पृथ्वी के तल से जैसे आप अंदर जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो वह जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण मान जो होता है घट जाता है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तो झटका, इसका मतलब देखिए जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होगा, आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन घटता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। कारण क्या है, जैसे देखिएगा कि जो जल होता है उसका घनत्व तो अधिक होता है और बर्फ का जो घनत्व होता है कम होता है, इसलिए उसका आयतन जो होगा घटता है। और यहीं पे देखेंगे आप लोग पढ़े भी होंगे कि एक नली में जैसे पानी जा रहा है और उसको जैसे बर्फ में अगर यह बर्फ बन जाए तो वह फट जाता है। तो कारण क्या होता है कि वह जैसे पानी जो होता है उसका घनत्व कम होता है, और जब वह बर्फ बनेगा तो उसका घनत्व तो उतना मतलब कम हो जाएगा ना, तो वह बढ़ने लगेगा, उसका आयतन बढ़ जाता है, इसी के तो फट जाता है। इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का इकाई है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा, दाब को बढ़ाएंगे तो वह जो है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। आगे देखेंगे, इतना ही क्वेश्चन था।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बताएं कि कौन सा सही आंसर सही हो रहा है, कितना आंसर सही हो रहा है। और इसका पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो को लिंक में जब जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।